तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से रिलेटेड, जहां पर एलओए मिल गया है KRDCL और RVNL के एक जॉइंट वेंचर को इस स्टेशन को रीडेवलप करने के लिए। ऑर्डर वैल्यू है 439 करोड़ रुपीस की और इसका कंप्लीशन टाइम होगा वो 3.5 साल का। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली बिड्स जीत ली गई है। इसकी वजह से अब काम शुरू हो पाएगा इस स्टेशन की रीडेवलपमेंट के ऊपर और इसकी वजह से स्टेशन को एक नई पहचान मिलेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गुड़गांव से, जहाँ पर 34 किलोमीटर मास्टर रोड कनेक्शन नौरंगपुर रोड से लेकर सदर्न पेरिफेरल रोड के बीच में जो है वो कंप्लीशन के बहुत पास पहुंच गया है और ये 8 साल के समय के बाद में हो रहा है। यहाँ पर जो मोस्ट सिविल वर्क कंप्लीट हो गया ऐसा बोला गया है। बहुत लंबे समय से जो लोकल्स है उनको यहाँ पे दिक्कत हो रही थी। 700 मीटर का स्ट्रेच था जो पेंडिंग था और उसको 1 महीने से कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसे GMDA के ऑफिशियल ने कहा है, लेकिन जल्द ही ये रोड कंप्लीट हो जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है ग्रेटर नोएडा से रिलेटेड, जहाँ पर एक अंडरपास गौर चौक के पास में जो बना है वो भी बनने के लिए बहुत ज्यादा करीब आ गया और इनफैक्ट जो है न्यूली इनॉग्रेटेड पारदला फ्लाईओवर जो है इसके बाद में यही काम जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। तो नोएडा के अंदर भी थोड़ी हमें ट्रैफिक कंजेशन में कमी आते हुए नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों इंडिया के ई-कॉमर्स बिजनेस रिलेटेड। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये कहा है कि वो इंडिया के एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ई-कॉमर्स हब्स बनाएंगे और जो गवर्नमेंट अगले इलेक्शन के बाद में आएगी वो 100 डे का एजेंडा लेकर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली RBI के साथ DGFT का एक आर्म ऑलरेडी काम कर रहा है। बेसिकली ये करना ये चाहते हैं कि इस तरीके से काम किया जाए कि हमारे जो सारी ई-कॉमर्स जायंट्स है वो कहीं ना कहीं पर जो है हमारे छोटे प्लेयर्स के साथ मिलकर कंसोलिडेट हो। अब आप जानते हो कि ONDC को जो है बड़े प्लेयर्स को इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया है, फ्लिपकार्ट अमेज़न को। इसकी वजह से होगा ये कि ई-कॉमर्स सिर्फ 2-3 कंपनी के हाथ में नहीं रहेगा, कई जो छोटे प्लेयर्स है वो भी इसका पार्ट बन पाएंगे। अब यहाँ पर जैसे फुलफिलमेंट सेंटर्स होते हैं अमेज़न फ्लिपकार्ट के, वैसे गवर्नमेंटल लेवल पे भी हमें हब्स बनते हुए नजर आएंगे। इसकी वजह से अगर कोई बाहर से भी देश में से कुछ ऑर्डर करता है तो उसको फुलफिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, चाहे वो छोटी प्रोड्यूसर या सेलर हो या बड़े। अगली खबर दोस्तों ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO से रिलेटेड, जिन्हें वेंसडे को सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट कर लिया है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टोरपीडो या स्मार्ट मिसाइल सिस्टम। तो ओडिशा के कोस्ट के पास में जो टेस्ट फैसिलिटी है वहां पर ये काम किया गया। ग्राउंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर को जो है यहाँ पर पोजीशन किया गया था और बेसिकली एक एंटी सबमरीन सिस्टम है। इसकी वजह से ऑब्वियसली हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज और ज्यादा बढ़ रही है। अगली खबर दोस्तों भारतीय रेलवे से, जिन्होंने यूनिक प्लान अनवील किया है पूरी रेलवे स्टेशन को रिडेवलप करने के लिए अमृत भारत स्कीम के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो रथ आर्किटेक्टोनिक नाम की कंपनी उनके साथ में टाई अप किया गया है और जो हमारी रथ यात्रा चलती है जगन्नाथपुरी में उससे इंस्पायर होकर डिजाइन बनाया गया है। यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिपिक्शन नहीं होगा लेकिन एक्चुअल इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। अब दोस्तों जो पूरी का रथ यात्रा जब होती है उसके बाद में जो रथ में लगा हुआ लकड़ी का सामान होता है उसको डिसअसेंबल किया जाता है। बहुत ज्यादा टिम्बर यहाँ पे मिलता है और यहाँ पर बेसिकली इस टिम्बर को जो है रीपर्पस किया जाता है। जो मंदिर है वहां पर प्रसाद बनने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जिसे कोटा भोगा वगैरह बोलते हैं। लेकिन इस साल रेलवेज ने कहा है कि इस लकड़ी को वो प्रोक्योर करेंगे। मेनली जो 3 पहिए है रथ यात्रा के दौरान लगे हुए रथों के अंदर उनको वो प्रोक्योर करेंगे और फिर इसको जो है लगाया जाएगा रीडेवलप स्टेशन के ऊपर। तो ये काफी यूनिक प्रोपोजिशन है। एक्चुअल एक चीज जो इस्तेमाल हुई है किसी जगह की सिग्निफिकेंट इवेंट के अंदर वो यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी। होपफुली ऐसे कई दूसरे जगहों पर भी हमें चीजें देखने को मिलेगी क्योंकि कल्चरली सिग्निफिकेंट इवेंट्स हमें ऐसे देखने मिलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, जो जल्द एक टेंडर रिलीज करने वाली है जिसके अंतर्गत वो 3.5 मिलियन टन ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट व्हीट साइलोज बनाने के लिए काम करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में। करंटली जो खबर है उसके हिसाब से 40 साइलोज जिनकी कैपेसिटी अराउंड 2 मिलियन मेट्रिक टन की है वो बन रहे हैं और 84 लोकेशंस पे जो है पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड भी हो गए हैं। यहाँ पर कई कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था पहले के अवार्ड्स में भी और सक्सेसफुली हुआ है। अब ये दोस्तों जरूरी इसलिए है क्योंकि कई लोग ये बात को मानने के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन हमारी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद देश में जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो बहुत ही ज्यादा होता है कंपेयर टू हमारी जितनी जरूरत है उसकी। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वहां पर व्हीट राइस ऐसे स्टेपल्स को जो है बहुत ज्यादा प्राधान्य दिया गया था और इसलिए राशन की दुकानों में भी वही मिलता है क्योंकि वो सस्ते में प्रोक्योर हो जाता है। अब गवर्नमेंट के जो पुराने कृषि कानून है उसके हिसाब से होता ये है कि जो है होर्डिंग नहीं कर सकती किसी चीज का, लेकिन इसके से दिक्कत ये आती है कि कई बार किसान एक साथ जब फसल बाहर आती है तो पूरा का पूरा बेचना पड़ता है। इतनी ज्यादा सप्लाई आ जाती है तो रेट्स गिर जाते हैं तो और किसान के पास में 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो वो मिडिल मैन को बहुत सस्ती कीमतों पे वो बेच दे, जो भी मिला वो लेकर घर चली जाए, या फिर उसको सड़ने दे। पहले जो है गोडाउन के अंदर ऑप्शन नहीं थे और इसलिए कोई कंपनी गोडाउन बनाती भी नहीं थी। अभी यहाँ पर जो है गोडाउन बनेंगे, गवर्नमेंट रूल्स के अंदर भी कुछ चेंजेस लाएगी तो किसान जो है अगर रेट सही से नहीं मिल रहा है तो अपने सामान को स्टोर कर सकेगा। हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है क्योंकि हमें ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खाना जो है वो कहीं ना कहीं पे बैकअप के तौर पे भी रखना जरूरी है। एट द सेम टाइम जो हमारी गवर्नमेंटल स्कीम्स है उनके लिए भी जो एक्स्ट्रा ये फूड प्रोड्यूस होता है वो जरूरी है और कई ऑब्वियसली दूसरे फायदे भी है। अगली खबर दोस्तों आ रही है टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के सक्सेस स्टोरी से रिलेटेड, जहां पर
माइलस्टोन एक्सीड हो गया है 45,000 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट्स के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पर PLA स्कीम अनाउंस की गई थी टेलीकॉम इक्विपमेंट के लिए। यहाँ पर ये भी गवर्नमेंट ने कहा कि 19,500 डायरेक्ट जॉब्स इसके वजह से क्रिएट हुए हैं। अब दोस्तों अगर आपको स्मार्टफोन्स का याद होगा तो अराउंड 2015-16 के दौरान देश में 2% स्मार्टफोन्स भी लोकली मेड नहीं थे। आज 98% फोन्स जो इंडिया में बिकते हैं वो भारत के अंदर बने हुए हैं। यहाँ पर हम जानते हो सिर्फ एप्पल का ही 10 बिलियन का एक्सपोर्ट है और जितने फोन्स आप लोगे डब्बे के नीचे मेड इन इंडिया ही होता है। हालांकि ये बात सही है कि कई सारे पार्ट्स अभी भी बाहर से आते हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ा जो सप्लाई चेन का हिस्सा है वो इंडिया में बन चुका है। सिमिलर चीज गवर्नमेंट टेलीकॉम इक्विपमेंट के लिए करना चाहती थी और आज बड़े प्लेयर्स ने मिलकर ये चीज साबित की है। दूसरी कंपनीज भी एरिक्सन वगैरह जो इसके अंदर बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नोएडा से रिलेटेड, जब पर कई एरियाज के अंदर रोड्स को ब्रॉड करना, रोड्स को रिपेयर करना, पेडेस्ट्रियन फुटपाथ्स को बेहतर बनाना और स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर काम हो रहा है। मोस्टली सेक्टर 122, 120, 121, 117 के अंदर ही काम होगा और इसकी वजह से लोगों को जो है काफी ज्यादा राहत मिलेगी। अच्छा, हॉस्पिटल सवाल के बारे में बात करें तो बिलियनियर आकाश शर्मा पूछते हैं, हेलो ब्रो, अपने भारत में न्यू रेलवे 130 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्यों बनाई जा रही है? इनको 180, 200 के स्पीड से क्यों नहीं बनाया जा रहा? तो देखो यार, जो ट्रैक अपग्रेडेशन का काम हो रहा है ना रेलवे के अंदर, उसके भी अपने लिमिट्स है। एक ट्रैक जिनके अंदर बहुत ज्यादा टर्न्स है, कर्व्स है, घाट सेक्शंस है, वहां पर आप जो है अचानक से एक ट्रैक को अपग्रेड करके 200 का नहीं बना सकती। 200 का ट्रैक अगर बनाना है तो एकदम फाउंडेशनल डिजाइन में चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पर मतलब जो पूरा का पूरा ट्रैक ही चेंज करना पड़ेगा और जो रूट्स है उसको भी सिग्निफिकेंटली चेंज करना पड़ेगा। स्टेशन डिजाइन करने पड़ेंगे, लेवल क्रॉसिंग्स जो है वो एलिमिनेट कर देनी पड़ेगी, ब्रिजेस के अंदर मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर 110 से 130, 40 से इनफैक्ट 150 तक भी कुछ सेक्शंस में अगर आपको ले जानी है ट्रेन, तो वहां पर आप सिग्नलिंग चेंज कर सकते हो, फेंसिंग लगा सकते हो, ट्रैक्स को बेहतर बना सकते हो, स्विचेस एंड पॉइंट्स को जो है बेहतर बना सकते हो। ट्रेन के अंदर ज्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन उसके बाद जब आप जाते हो 200 तक के स्पीड के लिए तो मेजर मॉडिफिकेशन की जरूरत है। हर सेक्शन में वो पॉसिबल नहीं। ऑब्वियसली रेलवेज भी ये चाहेगा कि मैक्सिमम स्पीड तक वो चीजें पहुंचा दे, लेकिन कई जगह पे प्रैक्टिकलिटी भी होती है। ज्यादातर जो हमें 200 प्लस के ट्रैक्स देखने भी मिलेंगे भारत के अंदर, वो कंप्लीटली न्यू सेक्शंस होंगी, ब्रांड न्यू ट्रैक्स ही होगी, ब्रांड न्यू रूट्स के ऊपर या एग्जिस्टिंग ट्रैक्स को पूरी तरीके से रिप्लेस करते हुए बन रही ट्रैक्स होगी। तो ये हमें आने वाले समय में कुछ और समय बाद देखने मिलेगा। करेंटली हमें बहुत पुरानी ट्रैक्स को एटलीस्ट स्टैंडर्ड्स तक ले आना है, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।